देखिए, नगर निगम के चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी पूर्ण हो रही है, लगातार चलती ही रहती है। कांग्रेस की एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी बैठकें हो रही है, बूथ स्तर की बैठकें, ब्लॉक स्तर की बैठकें, अभी हमने जिला स्तर की बैठक ली। लेकिन हमने दुर्ग शहर में लगभग 500 करोड़ के काम कराए हैं बीते इन 5 वर्षों में। आज छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनते जा रहा है, लूटपाट, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं हमको सुनाई दे रही है। और बलौदा बाजार और कवर्धा की घटना को आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसी घटनाएं नहीं घटी कि एसपी कार्यालय को और कलेक्ट्रेट को जलाया गया हो। कल हमारे जो जीवन काल हमने नहीं सुना। दुर्ग नगर निगम की जो आरक्षण की प्रक्रिया थी उसके तहत लॉटरी के तहत सभी के नाम निकाले गए हैं। काफी सारे वार्ड ऐसे थे जिनमें सामान्य की जगह ओबीसी को जगह दी गई है, जिस बात से काफी सारे जो कद्दावर नेता थे, या हम धीरज बाखलीवाल की बात कर ले, चाहे हम ऋषभ जैन की बात कर ले, चाहे हम और भी जो कुछ लोग थे सामान्य वर्ग से जो संबंधित थे उनकी बात करें, तो कहीं न कहीं उन लोगों में एक निराशा देखने को मिली। इस वक्त सीजी भास्कर के साथ इन्हीं सब बातों को साझा करने के लिए पूर्व विधायक अरुण वोरा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया से कितने वो प्रसन्न हैं, या कुछ बातें उनके मन में है जो वो आज हमारे साथ साझा करने चाहते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना कि कल जिला मुख्यालय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। नगर निगम का चुनाव अब होने को है। आरक्षण के तहत काफी सारे ऐसे वार्ड थे जिनमें सामान्य वर्ग को हटा करके ओबीसी को दिया गया है वहाँ चुनाव के लिए। क्या लगता है आपको, क्योंकि काफी सारे लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी? देखिए, नगर निगम के चुनाव में आरक्षण की एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया प्रशासनिक होती है। तो प्रशासनिक प्रक्रिया में कहीं भी संदेह करने की जरूरत महसूस नहीं करनी चाहिए। वो प्रक्रिया के तहत होता है। जिनके वार्ड आरक्षण के उस चपेट में आ गए वो नहीं लड़ पाएंगे, उनको कोई और स्थान मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया तो महिलाओं को इस बार जगह दी गई। ओबीसी महिलाओं के लिए काफी सारी सीटें जो आरक्षित रखी गई। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए हैं और बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और पूरी निष्ठा मेहनत से काम करेगी। पुरुषों का भी साथ रहेगा और एक अच्छा वातावरण हमारे शहर में बनेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं? किस तरीके की बात, किस तरीके का मार्गदर्शन आपका रहेगा? देखिए, नगर निगम के चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी पूर्ण हो रही है, लगातार चलती ही रहती है। कांग्रेस की एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी बैठकें हो रही है, बूथ स्तर की बैठकें, ब्लॉक स्तर की बैठकें, अभी हमने जिला स्तर की बैठक ली। सभी कार्यकर्ताओं को हमने जोश भरा है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद ये बात अलग है कि हम विधानसभा लोकसभा में हमको असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने दुर्ग शहर में लगभग 500 करोड़ के काम कराए हैं बीते इन 5 वर्षों में। उसमें सड़क, नाली, बिजली, पानी की सुविधा है ही है, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े काम, जैसे आप देखेंगे ठगड़ा बांध और ये आपका सिटी का मामला हो, ये सारे जो काम हैं। और अंडर ब्रिज बनाए हमने अपने समय में, ओवर ब्रिज बना, शिवनाथ नदी का जो ओवर ब्रिज था इन 5 सालों में ही बना। काम तो बहुत हुए हैं। उन कामों के आधार पर हम लोग बीच में जाएंगे ताकि हर वार्ड में डामरीकरण, पानी की व्यवस्था, 12 ओवरहेड टैंक बनाए हमने। तो ये सारे काम लोगों के बीच में हम लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की जो विफलता है, जो आप देख रही हैं कि आज छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बनते जा रहा है, लूटपाट, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं हमको सुनाई दे रही है। और आप बलौदा बाजार और कवर्धा की घटना को आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसी घटनाएं नहीं घटी कि एसपी कार्यालय को और कलेक्ट्रेट को जलाया गया हो। आपने भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना। हमने अपने जीवन काल, हमारे जो जीवन काल है हमने नहीं सुना, उसके पहले भी नहीं सुना। तो इन सब बातों को लेकर हम मतदाताओं के बीच में जाएंगे और मतदाताओं के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। सर, विधानसभा और लोकसभा की असफलता के बाद क्या लगता है नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया जो होगी उसमें कांग्रेस जनता के दिल को जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। लोग तो कांग्रेस के दिल में समाई हुई है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कोई परिस्थितियां बनती है, कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा, उस समय वो वातावरण बना। नहीं तो आप देख लीजिए, किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। खुद भारतीय जनता पार्टी वाले इसको महसूस करते थे कि हम लोग आएंगे तो कम से कम 20 से 25 सीटों पे आएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा। ये तो चुनाव है, इसमें परिस्थितियां बनती है, हार जीत होती है।
हम फिर जीतेंगे नगर निगम में, उसके बाद हमारी आगे और जीत होगी। सर, आरक्षण की प्रक्रिया कल संपन्न हुई है, काफी सारे लोगों से आप मिली होगी, बहुत जी से जी लोगों से बातचीत की होगी, क्या कुछ उन लोगों के द्वारा कहा गया, क्या निष्कर्ष निकल कर सामने? देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया में बहुत से लोग चपेट में आए हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि खाली वो पार्षद रहे कि कांग्रेस पार्टी की सेवा करे। कांग्रेस संगठन में भी आके पार्टी की सेवा करते हैं, उनको उनके कद के हिसाब से पार्टी में स्थान दिया जाएगा। क्या लगता है आप कितने पार्षद चुन करके कांग्रेस के? अभी अभी वर्तमान स्थिति में अभी हम लोग मतदाताओं के बीच में जाएंगे, और मैं तो लगातार चुनाव में असफल होने के बाद भी मतदाताओं के बीच में जा रहा हूं, और लोगों को पछतावा है, जो निर्णय हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब हम आपका साथ देंगे, तो इस मान से मैं कह सकता हूं कि लगभग लगभग हम 30 से 40 सीटों पर 40 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। अभी आपने सुना पूर्व विधायक अरुण बोरा जी ने सीजी भास्कर के साथ काफी सारे सुझाव, काफी सारी बातों को साझा किया है। उनका कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में असफलता प्राप्त होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की बारी है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कहीं न कहीं उन्होंने ये बिल्कुल दावा किया है, विश्वास जताया है कि नगरीय निकाय चुनाव में शहरी सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सच्चाई इन बातों में है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, आगे की अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए। लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना।